तो बेस्ट पोकेमोन रीजन कौन सा है, इसी को फाइंड करने के लिए हम पोकेमोन का रीजन का टूर्नामेंट करा रहे हैं, जहाँ पे एपिसोड 1 में केंटो और जोटो का मुकाबला हुआ। कौन जीता उसके लिए वीडियो देख लेना। आज एपिसोड 2 पार्ट 1 है, जहाँ पे होविन वर्सेस सुनो का मुकाबला हो रहा है। एपिसोड 3 में यूनोआ वर्सेस केलोस, एपिसोड 4 में एलोला वर्सेस गलार, फिर सेमीफाइनल्स एंड फिर फाइनल्स। बिल्कुल आईपीएल वाली फीलिंग आने वाली है। तो आज अपन होविन वर्सेस सुनो का मुकाबला करा रहे हैं, तो इनको हम कंपेयर करेंगे कुछ बेसिस के ऊपर और इनको जिताएंगे और हराएंगे, और एट द एंड जिसके पास ज्यादा होंगे पॉइंट वो जीत जाएगा मुकाबला। आखिरकार कौन से बेसिस पे हम फाइट करेंगे स्टार्टर, लेजेंडरी, मिथिकल, सुडो लेजेंडरी, जिम लीडर, चैंपियन, प्रोफेसर एंड ट्रेनर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत स्टार्टर से करते हैं। तो स्टार्टर पोकेमोन है होविन रीजन के सेप्टाइल, ब्लेजिकेन, स्वेम्पट। वहीं सिनो रीजन की जो स्टार्टर पोकेमोन है वो है टोटेरा, इन्फोनेप, एम्पोलियन। शुरुआत करते हैं ग्रास टाइप से, यानी कि सेप्टाइल और टोटेरा से। तो इसके अंदर अपन सेप्टाइल को लेंगे एस के सेप्टाइल का, बिकॉज वही सबसे पावरफुल है एनिमे सीरीज के अंदर। वहीं टोटेरा के अंदर में एस के टोटेरा को नहीं लेने वाला, बिकॉज वो सबसे पावरफुल नहीं है। अपन लेंगे पोल के टोटेरा को, जिसने लिटरली एक भी मुकाबला नहीं हारा, बस वो सिंथिया के गार्चोन से हारा। उस टाइम सिंथिया अनबीटेबल थी। अगर एस का सेप्टाइल भी मुकाबला करता तो वो भी गार्चोन से हार जाता। तो टोटेरा अनबीटेबल है। वहीं सेप्टाइल बहुत सारे मुकाबले हारा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, टोटेरा जीत जाएगा? नहीं, इसका मुकाबला सेप्टाइल ही जीतेगा, क्योंकि सेप्टाइल ने डार्क क्राई को हरा रखा है, जो कि सिनो रीजन का मिथिकल पोकेमोन है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अकेले सेप्टाइल ने तोड़ हराया, एस के बाकी पोकेमोन ने भी उसको वीक किया। लेकिन आई अग्री, बाकी पोकेमोन ने वीक किया, बाकी पोकेमोन ने उसको 40% वीक किया। वहीं अपने एस के सेप्टाइल ने उसको 60% वीक किया। तो मैं पूरा क्रेडिट अपने एस के सेप्टाइल को ही दूंगा। और अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे ना भाई टोटेरा ही जीतेगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एस के सेप्टाइल ने दुनिया के सबसे सेकंड फास्टेस्ट पोकेमोन डियोक्सी को केच कर रखा है। एंड टोटेरा पोकेमोन काफी स्लो है, तो अपनी स्पीड की सहायता से वो आराम से टोटेरा को हरा देगा। लेकिन आई नो अभी भी तुम लोग नहीं मानोगे, तो सेप्टाइल के पास मेगा एवोल्यूशन भी है। हाँ, एस के पास नहीं है, लेकिन अपन एज ए स्टार्टर पोकेमोन की बात कर रहे हैं, तो यार मेगा एवोल्यूशन में सेप्टाइल आराम से जीत जाएगा। और ज्यादा यार डिस्कशन करते नहीं है, सबको पता है सेप्टाइल ही जीतेगा। तो ये पॉइंट जाएगा अपने होविन को। तो होविन 1 और सिनो 0 अभी तक चल रहा है। फिर सेकंड मुकाबला होगा ब्लेजिकेन का और इन्फोनेप का। तो ब्लेजिकेन लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। वहीं इन्फोनेप के पास ब्लेज एबिलिटी है और एस का इन्फोनेप सबसे पावरफुल है। बहुत सारे लोग फ्लिंट के इन्फोनेप का भी नाम लेंगे, लेकिन उसको तो भाई काफी वीक कर दिया था जर्नीज के अंदर। तो अभी हम एस के इन्फोनेप को ही लेंगे, जिसके पास ब्लेज एबिलिटी है, जो कि अगर अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर ले तो कभी हार ही नहीं सकता है। वहीं ब्लेजिकेन के अंदर हैरिसन का ब्लेजिकेन, मे का ब्लेजिकेन और अपने मेयर का ब्लेजिकेन दिखाया गया, जो कि लिटरली काफी पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि यार ये मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। दोनों ही हार सकते हैं, दोनों ही जीत सकते हैं। बट अगर मुकाबला बेस्ट फॉर्म में होगा तो इन्फोनेप इजीली डिफीट कर देगा ब्लेजिकेन को, बिकॉज भाई यार एस के सेप्टाइल ने भी ड्रॉ कर दिया था टाइप डिसएडवांटेज होते हुए भी। तो यहाँ पे एस का इन्फोनेप तो ब्लेज एबिलिटी के अंदर है, तो ब्लेज वाले इन्फोनेप को हराना नामुमकिन है, अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास मेगा एवोल्यूशन है। तो अपने ब्लेजिकेन के पास मेगा एवोल्यूशन है, तो मेगा ब्लेजिकेन इन्फोनेप को डिफीट कर सकता है। लेकिन अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि यार ब्लेज वाला इन्फोनेप किसी तबाही से कम नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा। यानी कि तुम समझ सकते हो ना, इन्फोनेप इतना ज्यादा पावरफुल है कि सामने वाले मेगा ब्लेजिकेन के आते हुए भी वो मुकाबले को ड्रॉ कर देगा। मतलब भैया इतना कांटे की टक्कर है कि इसका जवाब मैं भी दे नहीं पाऊंगा कि कौन जीतेगा। दैट्स व्हाई अपन इसको ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों को एक एक पॉइंट दे रहे हैं। और स्टार्टर के अंदर फाइनल मुकाबला होगा स्वेम्पट और एम्पोलियन का। बहुत सारे लोग बोलेंगे स्वेम्पट इजीली जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज स्वेम्पट को एनिमे सीरीज के अंदर कुछ भी दिखाया नहीं गया है। कौन सा स्वेम्पट है जिसकी पावर को अच्छे से दिखाया गया? मोरिसन के पास भी स्वेम्पट था, लेकिन उसको भी इजीली हरा दिया। लेकिन एम्पोलियन को लिटरली तबाही बताया गया। एम्पोलियन बेरी के पास था, उसके पास टोरेंट एबिलिटी भी थी, जो कि यार वाटर टाइप का ब्लेज है, तुम ऐसा बोल सकते हो। तो एम्पोलियन तो लिटरली तबाही था, तो एम्पोलियन यहाँ पे इजीली जीत जाएगा। और यही नहीं, एम्पोलियन जो है प्रोफेसर कुकुई के पास भी था, जो कि लिटरली भाई साहब उसने पिकाचू को 2 डाला था। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे
एम्पोलियन के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन स्वैम्पर्ट के पास मेगा एवोल्यूशन भी है और मेगा स्वैम्पर्ट और इसकी टाइपिंग भाई लाजवाब है। लिटरली मैं बोलूंगा अगर मेगा स्वैम्पर्ट मुकाबले में आएगा तो एम्पोलियन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। भले ही एनिमे सीरीज के अंदर स्वैम्पर्ट की पावर को दिखाया नहीं, लेकिन हम जैसे सच्चे पोकेमोन फैन को पता है कि एम्पोलियन क्या चीज है। एम्पोलियन सिर्फ इसी मुकाबले में नहीं जीतेगा, बल्कि सारे वाटर टाइप के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है। भले ही एनिमे में पावर नहीं दिखाया तो हम क्या करें, लेकिन हमें सच्चाई पता होते हुए भी मैं स्वैम्पर्ट को हारने दूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो ये मुकाबला जीतेगा अपना स्वैम्पर्ट, और इसका एक ही रीजन है और वो है मेगा इवोल्यूशन। यहाँ पे एम्पोलियन इन्फिनिट का लेवल का नहीं है कि मुकाबले को ड्रॉ कर दे या फिर मेगा पोकेमोन को हरा दे। दैट्स व्हाई स्वैम्पर्ट को जाएगा पॉइंट, और एट द एंड स्टार्टर पोकेमोन के मुकाबले के बाद में जो हमारे पॉइंट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। होविन के पास है 3 पॉइंट, वहीं सिनो के पास है 1 पॉइंट। अभी लेजेंडरी का मुकाबला होना बाकी है, जहाँ पर लेजेंडरी टाइटन मुकाबला करेगा लेक गार्डियन से, वेदर ट्रायो मुकाबला करेगा क्रिएशन ट्रायो से, और इयोन डुओ मुकाबला करेगा रेगी गेगस, हीट ट्रेन और क्रिसिलिया पोकेमोन से। और वहीं मिथिकल के अंदर अपना होविन से जिराचियो डियोक्सी वर्सेस डाकराई, सैमिन, मोनफेनी और आर्सिस का मुकाबला होगा। वहीं अपना सूडो लेजेंडरी का भी मुकाबला होगा, सेलेमेंस और गार्चोम का, प्रोफेसर के बीच में मुकाबला होगा, चैंपियन सिंथिया वर्सेस स्टीवन के बीच में मुकाबला होगा, और यहाँ के ट्रेनर्स के बीच में भी मुकाबला होगा। तो होविन वालों ज्यादा खुश मत हो, सिनो के पास भी बहुत सारे पॉइंट है जिसके अंदर वो तुमको ओवरटेक कर सकता है। एंड अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे सर्दी लग चुकी है, जुकाम लग चुका है, और मैं ही जानता हूँ मैं कैसे बोल पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई एपिसोड 2 के पार्ट 1 को अपन यहीं पे एंड करते हैं, और होविन और सिनो के विनर के लिए मैं एपिसोड 2 पार्ट 2 बनाऊंगा। तब तक तुम गेस करो इन सारे बच्चे हुए मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा, और जो सही गेस करेगा उसको शॉट आउट मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।